दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये कहते हैं, क्या पवित्र कलाम कहती है कि मसीह लोगों को दारू पीना चाहिए। आज दोस्तों इसके बारे में मैं एक डीपली पवित्र बाइबल से आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या सचमुच मसीह लोग दारू शराब पीते हैं। ये वीडियो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। हम किसी भी अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों जिस प्रकार से हम जानते हैं, बहुत सारे लोग पौलुस के उदाहरण को लेके ये कहते हैं कि मसीह लोग दारू पीते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था। यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 1 से 11 तक हम देखते हैं और वहां कहते कि वो एक विवाह का अवसर था। और हम सब जानते हैं दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा आपको दाखरस और शराब में दोनों में क्या अंतर है। जिस प्रकार से यीशु ने यूहन्ना 2 अध्याय में किस प्रकार से मदिरा उत्पन्न की, इसके लिए यूनानी शब्द है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, उसको ओइनोस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। वहां पे जो दाखरस था, उस प्रकार से अगर यूहन्ना 2 अध्याय का पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है कि आप जो है मटकों में पानी भर दो। और परमेश्वर जब प्रार्थना करता है तो देखते हैं वहां पे ओइनोस शब्द, यूनानी शब्द में उसका अर्थ अगर आप देखते हैं ओइनोस शब्द से लिया, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। और नशीली, अगर मैं शराब के लिए बात करूं दोस्तों, तो उसका जो शब्द है सेकार, एट का प्रयोग किया गया है। अगर यूनानी शब्द हम बोले तो जिसका शराब होता है, नशीली पदार्थ जिसको बोलते हैं, उसके लिए सेकार शब्द का उपयोग किया गया है। यूहन्ना 1:15 में हम देखते हैं इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो प्रभु के दास रहते हैं, यहाँ पे यूहन्ना का वर्णन किया गया और वहां पे यूहन्ना के बारे में लिखता है लूका 1 अध्याय 15 पद में कि जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला होगा, है ना, जो उसके सेवक होंगे, वो कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 23 पद में, जिसको मैं अभी बोल रहा था कि पौलुस के बारे में कोट करके बात करते हैं, तो वहां पे पौलुस तीमुथियुस को परामर्श देता है कि वह दाखरस को एक औषधि के रूप में ले, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। यह शब्द ओइनोस अर्थात अंगूर का रस प्रयोग किया गया। दोस्तों को बताना चाहूंगा, वहां पे नशीली पदार्थ का सपोर्ट पौलुस नहीं करता है, ना उसको बोलता है तीमुथियुस को कि तुम नशीली पदार्थ का सेवन करो, लेकिन पौलुस तीमुथियुस को यह सिखाता है कि तुम अधिक काम करने के कारण, थकावट हो जाने के कारण तुम क्या करना, थोड़ी थोड़ी दाखरस पी लेना। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, वहां जो दाखरस है उसका मैंने शब्द बताया ओइनोस शब्द से उसको लिया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है दोस्तों अंगूर का रस। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी लोग आज दारू का सेवन नहीं करते हैं, वो लोग ओइनोस अंगूर का रस पीते हैं चर्च में या फिर जब प्रभु भोज होता है तब। आइए देखिए दोस्तों और किस प्रकार से कुछ लेखन इस विषय में बात करता है। एक लेखक का कथन यह है कि अमेरिका में 50 लाख शराबी हैं और 30 लाख पियक्कड़ है जो कि सामाजिक असहाय के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे राष्ट्र को प्रति वर्ष लगभग 70 करोड़ डॉलरों की हानि होता है। एंड्र आइवे जो इब्लाइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनका कथन यह है दोस्तों, मदिरा पान की आदत अब राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्या की 3 नंबर की समस्या बन गई है। जितने जीवन नष्ट होते हैं और लोग अपंग बन जाते हैं, उसके आधार पर उक्त बात कही गई। हम सब जानते हैं दोस्तों कि आज बहुत सारे लोग मदिरा का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज असामयिक और देखते हैं लोगों के घरों में परेशानी, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई हो रहा है। और यही बात देखते हैं कि आज करीब करीब लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं जिस प्रकार अमेरिका के यूनिवर्सिटी का हमने बताया कि वहां पे जो रिसर्च हुआ, तो वहां पे आज देखते हैं कम से कम में प्रति वर्ष 70 करोड़ डॉलर की हानि होती है। इस प्रकार से अमेरिका के रिसर्च में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, लोग मदिरा या शराब का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या कारण है कि लोग प्रतिदिन डेली मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं। यह मदिरा जो होता है, ये दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मस्तिष्क को धुंधला करके व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति मदिरा लेता है तो उसका मस्तिष्क धुंधला हो जाता है और उसको मूर्ख लगता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि मूर्ख किस प्रकार से बनता है जब कोई व्यक्ति शराब पीता है।
जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कहा जाता है कि एक ड्राइवर है, अगर वो शराब पीकर दारू पीकर अगर वो ड्राइव करता है तो दोस्तों उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसके मस्तिष्क को क्या करता है, अंधा बना देता है। आइए देखो, मनीला टाइम्स एक टाइम्स है जिसको हम फिलीपाइंस नवंबर 6 1960 को शराबियों द्वारा दिए गए 13 प्रकाशित हुआ था। अगर मैं एक मनीला टाइम्स फिलीपाइंस को 6 नवंबर 1960 को शराबी को जाकर पूछा गया, उसके बारे में रिसर्च किया गया कि क्यों शराब पीते हो आप लोग, तो उसके बारे में शराबी लोग ने क्या कहा दोस्तों, इस विषय में हम सुनते हैं और देखते हैं। पहला बात देखते हैं, कोई अगर शराबी के पास आप पूछेंगे तो वो क्या कहता है। पहला है लोकप्रियता। यदि आप मदिरा पान नहीं करते हैं तो आप अलोकप्रिय और समाज से बहिष्कृत होते हैं। ये उसका एक रिसर्च के द्वारा जब मदिरा पीने वाले लोगों को पूछा गया तो उस प्रकार से उसका जवाब दिया गया। और दूसरा हम देखते हैं भीड़ के साथ अनुरूपता। वो जब भीड़ में जाए तो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप को फील करते हैं। यदि हर कोई मदिरा पीता है तो मैं क्यों नहीं पीऊं, ये उसका मानसिकता है दोस्तों। तीसरा, जब उसको पूछा गया शक्ति का विचार, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए यह आपको शक्ति और साहस प्रदान करती है। ये सब मदिरा पीने वाले, नशीली पदार्थ पीने वाले लोग ये कथन को बता रहे हैं फिलीपीन टाइम्स को, जब 6 नवंबर 1960 को उसके पास जाके पूछा गया। और देखते हैं मित्रता की चेष्टा में, जिस प्रकार से अगर बहुत सारे व्यक्ति का मित्र नहीं है तो अगर अब मदिरा पान करता है व्यक्ति तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बोल के भी जवाब दिया गया। समस्याओं से भागने के रूप में, वास्तविकता तो यह है कि मदिरा समस्याओं को दुगुना कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूं तो जब मैं दारू पीता हूं तो दारू पीने से मुझे हल्का मिलता है और मैं टेंशन से भाग जाऊं। दोस्तों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे उल्टा होता है। जब कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो याद रखना वो कंगाली में जाता है, गरीबी में जाता है, परेशानी में जाता है। और लेकिन उसको यहाँ जब वो दारू नशीली पदार्थ पीने वाले ने जब उसको पूछा गया तो कहता है कि हम समस्याओं से उससे भाग जाते हैं, टेंशन दूर हो जाता है, ऐसा पूछा गया। सातवां है लज्जा को ढांपने के लिए। लज्जालु और सौम्य होना शराब पीकर बकबक करने की अपेक्षा उत्तम है। बहुत सारे लोग का मानना है कि हम शराब पीकर अपनी लज्जा को ढांपते हैं, लेकिन वो लज्जा को अपना उभारता है दोस्तों। जिस प्रकार से अपने गली, अपने मोहल्ला, चौराहों आप देखेंगे बहुत सारे लोग पीकर पड़े रहते हैं, उसकी लज्जा ढपता नहीं है, लेकिन वो लज्जा से और भी बेशर्म उसको लोग समझते हैं। आठवां, सार्वजनिक संबंधों को बनाने के लिए एक बड़ा सौदा करने के लिए नाइट क्लब में जाना अनिवार्य है। बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दोस्त फ्रेंड मिलके एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहां एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये भी मानना है कि अगर कोई शादी ब्याह है तो उसमें मदिरा ना हो तो शादी अधूरा भी लगता है, ऐसा बोल के उन्होंने उस रिसर्च में पूछा गया शराबियों को तो बताए हैं। एकांतता, विदेशी और विद्यार्थी को जो किसी दूर स्थित नगर में रहते हैं मनोरंजन के लिए मदिरा पान करते हैं। बहुत सारे लोग को देखना हॉस्पिटल में या बहुत सारी जगहों में काम करते हैं दोस्तों, तो अपने गम को भुलाने के लिए भी ऐसा बोलते हैं, अकेलेपन को भुलाने के लिए भी मदिरा पान को लोग सेवन करते हैं, ऐसा बताया गया है। आत्मविश्वास अर्जित करने के लिए, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस नहीं रहते तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब मैं मदिरा नशे पदार्थ का सेवन करता हूं तो मुझे आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकत आता है, ऐसा भी वहां पे बोला गया। दोस्तों ये रहा एक छोटा सा परिचय पवित्र कलाम से, जो कि मदिरा के बारे में बताया गया। और आपको बोलना चाहूंगा कि मसीह लोग मदिरा नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन पार्ट 2 में बात करूंगा शराब के विषय में कुछ महान पुरुषों ने क्या बोला है इसके बारे में। जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन को हम जानते हैं, रॉबर्ट हॉल को जानते हैं, ऑस्किन जनरल फशिंग को जानते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा पार्ट 2 में और एक विषय में बात करूंगा दोस्तों, शराबखोरी के प्रति परमेश्वर क्या कहता है। जो लोग शराबखोरी करते हैं उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पार्ट 2 को आप लोग जरूर देखना। अभी हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से पौलुस जो है तीमुथियुस को समझाता है और प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या करता है। और हमने इस वीडियो में भी जाना कि यूनानी शब्द में उसका अर्थ क्या होता है और नशीली पदार्थ के लिए शिकार का उपयोग किया गया दोस्तों, जिसको हम दारू या शराब बोलते हैं। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, मसीह लोग नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझे। मैं एक शब्द और बोलना चाहूंगा, मसीह लोग ओइनोस अर्थात अंगूर का रस का सेवन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।